गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। बीबीसी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत में विभिन्न प्रकार की कृषि क्रांतियां, उनके जनक और उसका मेन उद्देश्य क्या है। तो बिना देरी करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। तो प्यारे साथियों, चलिए आइए समझते हैं कौन कौन सी क्रांतियां और उनका उद्देश्य क्या रहा है। तो सबसे पहला है सदाबहार क्रांति। सबसे पहली क्रांति जो हुई है उसका नाम है सदाबहार क्रांति और इसके जनक हैं एमएस स्वामीनाथन। इसका मेन उद्देश्य जो रहा है प्रौद्योगिकी विकास में पारिस्थितिक सिद्धांतों का एकीकरण। दूसरा क्रांति है जो हमारी पीली क्रांति है और इसके जो जनक हैं सैम पित्रोदा। ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है, स्पेशली सरसों और सूरजमुखी के उत्पादन के लिए पीली क्रांति जानी जाती है। तीसरा है काली क्रांति। इसके जनक के रूप में कोई अभी विशिष्ट व्यक्ति नहीं है, लेकिन इसका संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन। चौथी जो क्रांति है हमारी नीली क्रांति है और नीली क्रांति के जो प्रणेता हैं या जनक हैं डॉक्टर अरुण कृष्णरायन और इसका संबंध है मछली उत्पादन से। नीली क्रांति मछली उत्पादन, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भूरी क्रांति, ब्राउन रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसके जो जनक हैं हीरालाल चौधरी जी हैं। भूरी क्रांति हीरालाल चौधरी जी हैं और इसका संबंध है चमड़ा व कोको उत्पादन, ठीक है। चमड़ा और कोको उत्पादन भूरी क्रांति, ठीक है। प्रोटीन क्रांति, इसके प्रणेता हैं नरेंद्र मोदी व अरुण जेटली जी। इस क्रांति का मेन उद्देश्य कृषि में नई तकनीकी का उपयोग करके कृषि उत्पादन को बढ़ाना। इसे हम दूसरी हरित क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला है स्वर्णिम रेशा क्रांति, ठीक है। गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, ठीक है। और इसके भी कोई अभी विशिष्ट व्यक्ति जनक के रूप में नहीं जाने जाते हैं, लेकिन इसका संबंध है जूट उत्पादन से, ठीक है। स्वर्णिम रेशा क्रांति जूट उत्पादन से, ठीक है। अगला है स्वर्णिम क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन, ठीक है। स्वर्णिम क्रांति, इसके जनक हैं निरपक्ष टूटेज, ठीक है। और इसका संबंध है बागवानी विकास से। फल, सब्जियां, शहद आदि के उत्पादन से संबंधित है। अगली जो क्रांति है वो धूसर क्रांति है। धूसर क्रांति, इसके भी अभी कोई विशेष व्यक्ति जनक के रूप में नहीं जाने जाते हैं। धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद हम बात करेंगे गुलाबी क्रांति यानी कि पिंक रिवॉल्यूशन, ठीक है। गुलाबी क्रांति के जनक हैं दुर्गेश पटेल। इसका संबंध है प्याज और झींगा मछली के उत्पादन में, ठीक है। प्याज, झींगा मछली उत्पादन, पिंक रिवॉल्यूशन, ओके। अगली जो क्रांति है वह है रजत क्रांति, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है रजत क्रांति किससे संबंधित है। तो रजत क्रांति के जो जनक हैं वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं, ठीक है। और इसका संबंध है अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। उसके बाद है सिल्वर फाइबर क्रांति, लेकिन इसका संबंध है कपास उत्पादन से। कपास उत्पादन, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, अगली जो क्रांति है हरित क्रांति है और इसके जनक है एमएस स्वामीनाथन और इसका संबंध है अनाज उत्पादन से, ठीक है। हरित क्रांति एमएस स्वामीनाथन, अनाज उत्पादन। इसके बाद है लाल क्रांति, रेड रिवॉल्यूशन,
इसके जो फादर हैं यानी कि जनक विशाल तिवारी जी हैं और इसका संबंध है मांस व टमाटर उत्पादन से। ठीक है, मांस व टमाटर उत्पादन, लाल क्रांति। ठीक है, इसके बाद है श्वेत क्रांति, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके जो फादर हैं यानी कि जनक हैं वर्गीस कुरियन जी हैं और इसका संबंध है दुग्ध यानी कि दूध उत्पादन से। ओके, इसके बाद अगली जो क्रांति है गोल क्रांति है, राउंड रिवॉल्यूशन, और इसका संबंध है आलू उत्पादन से। इसके जनक के रूप में कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका संबंध है आलू उत्पादन से, यानी कि राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो प्रोडक्शन। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे ग्रे क्रांति, तो मतलब इसका संबंध है उर्वरक उत्पादन से। ठीक है, ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन। ठीक है, तो ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि हम आपको इस प्रकार के नॉलेज को प्रोवाइड कर सकें। आपके जीएस, जीके और जियोग्राफी, हिस्ट्री, इन सब से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको प्रोवाइड कर सकें, ताकि आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकें। धन्यवाद।